Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPSE 144 यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड नेशनलिज्म इन साउथ एशिया। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम यूनिट 1 को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि भाई जो साउथ एशिया उसकी ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है, कि उसमें कैसी कैसी गवर्नमेंट है, मतलब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में। अगर आपको यूनिट समझनी है तो आप पहले यूनिट 1 को समझो, उसके बाद ये यूनिट आपको बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगी। इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड नेशनलिज्म इन साउथ एशिया, थर्ड एंड लास्ट फ्रीडम स्ट्रगल्स इन साउथ एशिया। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जैसा कि इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारा स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस के लिए और जो नेशनलिज्म है वो दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में क्या है, लगभग एक जैसे इश्यूज हैं, ठीक है, आइडेंटिटी को लेके, सोशल जस्टिस को लेके, रेजिस्टेंस को लेके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म इन साउथ एशिया। सबसे फर्स्ट है कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑन नेशनलिज्म। देखो भाई, जब हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे तो क्या था कि भाई हमारे जो भी रिसोर्सेज है उसका बहुत ज़्यादा ब्रिटिश ने क्या किया था, एक्सप्लोट किया था, ठीक है। अपने हमारे यहाँ पे वो ऐसा एग्रीकल्चर करवाते थे, मतलब ऐसी कुछ क्रॉप्स उगवाते थे जिससे क्या है कि उनको अपने देश में फ़ायदा होता था। और हमारे जो देश की ज़मीन है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए जो ज़मीन है वो क्या हो जाती थी, बेकार हो जाती थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोट करते थे। देखो, उनने अपने फ़ायदे के लिए क्या है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्या किया है कि चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया चीज़ों को, ठीक है। जैसे उनने वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है, इक्वालिटी इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है, राइट्स को लेके बात करी थी। तो क्या है कि जो जो चीज़ें उनने कुछ जो इंट्रोड्यूस करी है वो क्या है, बाद में उनसे हमें फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, उनने क्या किया है कि भाई उनने इंडिपेंडेंस की बातें की हैं। कुछ आपके लीडर्स थे जैसे दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि क्या था कि भाई उनको क्या था कि भाई हमें तो कुछ भी हो जाए इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। वो लास्ट तक क्या थे, अड़े हुए थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, हमें किसी भी रूल के अंदर नहीं रहना, ठीक है। थीम्स ऑफ साउथ एशिया नेशनलिज्म, कि भाई एंटी कॉलोनाइजेशन, कि भाई हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास खुद की गवर्नमेंट हो जो हमारे वेलफेयर के लिए क्या है, काम कर सके, ठीक है। जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपना कल्चर फॉलो करना है वो अपना कल्चर फॉलो कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जो भी हमारी कंट्री में गुड्स बनते थे, हम क्या है उनको प्रमोट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या हो कि भाई हमारा जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल इन साउथ एशिया। देखो भाई, बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए थे, ठीक है, कि हमें इंडिपेंडेंस पाने के लिए, ठीक है, कुछ नॉन वायलेंट मूवमेंट्स थे, कुछ अप एंड डाउन्स आए थे, ठीक है, कुछ भाई फाइट्स हुई थी, कुछ लीडर्स सामने आए थे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका इंडिया। देखो, जब आपका इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था तो क्या हुआ था कि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा लोगों पे अत्याचार होता था, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लोट किया जाता था, अपने फ़ायदे के लिए क्या है काम किया करवाया जाता था, ठीक है। सबसे फर्स्ट है रेडिकल नेशनलिज्म एंड अर्ली मास मूवमेंट 1990 टू 1919, ठीक है। भाई देखो, इसमें अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ला दी थी, कि मतलब भाई एक तो डिवाइड एंड रूल की और एक हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे क्या है कि हमें डिवाइड करना शुरू कर दिया था कि आप तो हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बीच में क्या है मनमुटाव लाने शुरू कर दिए, इन द सेंस कि डिफरेंसेस क्रिएट करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो भाई एक मूवमेंट चला, स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें क्या है कि हमने जो भी ब्रिटिश गुड्स है उसको क्या है बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। हमने जो अपने मैन मेड गुड्स हैं उनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया, ठीक है। महात्मा गांधी एंड द एरा ऑफ नॉन वायलेंस। देखो, महात्मा गांधी ने भाई सबसे फर्स्ट कदम उठाया था कि जो भी हमारी इंडिगो फार्मर्स है, ठीक है, राइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स, जो भी इनको एक्सप्लोट किया जाता था, ठीक है, कि भाई जैसे फार्मर्स को ओवर एक्सप्लोट किया जाता था, अपने फ़ायदे के लिए क्रॉप उगवाई जाती थी, ठीक है, और उनको क्या है पैसे भी नहीं दिए जाते। तो उस प्रॉब्लम को क्या है गांधी जी ने सॉल्व किया, ठीक है। उनने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, जिसमें क्या है कि ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट करके उनने अपने गुड्स को क्या है प्रमोट करना शुरू कर दिया।
ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने जो लास्ट मूवमेंट था वो था द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, कि भाई जल्दी से जल्दी क्या है, तुम हमारा देश छोड़ो और हमें क्या है इंडिपेंडेंस दो। ठीक है। तो उनने क्या स्पीच दी थी लोगों को, गांधी जी ने, या तो करो या फिर मरो, डू और डाई। ठीक है, कि भाई या तो हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी वरना हम क्या है लाइफ टाइम इन्हीं के राज के नीचे रहेंगे। ठीक है। तो फाइनली हमें क्या है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में। और हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो जवाहरलाल नेहरू बने थे, जिनने क्या है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में बात की थी कि भाई हमारी जो कंट्री है वो कैसी होगी, डेमोक्रेटिक होगी, वहाँ पे एक गवर्नमेंट होगी जो क्या है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान। देखो जो पाकिस्तान है वो रिजल्ट है मुस्लिम लीग डिमांड फॉर सेपरेट मुस्लिम स्टेट, की भाई मुस्लिम्स को एक सेपरेट स्टेट चाहिए। ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या है, देखो जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम कंसर्न था उनका, ये मुस्लिम्स का देखो ये मानना था कि भाई हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। ठीक है। जहाँ पे क्या है सब मुस्लिम्स हो, हम अपने भाई रिलीजन को फॉलो कर सके, हम अपनी कास्ट को क्या है आगे से आगे बढ़ा सके। ठीक है। तो फॉर्मेशन हुआ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग 1906 में, कि भाई हमें क्या है कि एक सेपरेट नेशन या फिर एक सेपरेट रिलीजन चाहिए, हमें अपनी राइट्स चाहिए। ठीक है। हम क्या है अपने मुस्लिम धर्म को क्या है रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है। द एमरजेंस ऑफ टू नेशन थ्योरी, उसके बाद क्या है टू नेशन थ्योरी आई थी, एक इंडिया बन गया था, एक पाकिस्तान बन गया था। ठीक है। जो हिंदू थे वो इंडिया में रह गए थे, जो पाकिस्तान था वहाँ पे क्या है अब के मुस्लिम चले गए थे। ठीक है। द लाहौर रेजोल्यूशन 1940, देखो ये हमारा एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे क्या है द रेजोल्यूशन कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट, कि भाई एक सेपरेट स्टेट हो मुस्लिम्स के लिए। भाई ठीक है, अब ये डिमांड कर रहे हैं और ये नहीं मान रहे, तो हमें क्या है इनको एक सेपरेट स्टेट दे ही देनी चाहिए। ठीक है। फिर क्या है कि आपकी पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ 14 अगस्त 1947 को। ठीक है। यहाँ ये क्या है एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, जिसका जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो मोहम्मद अली जिन्ना था, जिन्होंने स्पीच दी थी कि भाई आप फ्री हो। ठीक है। आप टेम्पल्स में जाओ, आपको जहाँ पे भी जाना है आप जाओ। ठीक है। आप भगवान जी को याद करो। ठीक है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, ये हमारा क्या है कि हमारा काम नहीं है, आपकी चॉइस है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश। देखो भाई पार्टीशन के बाद जब पार्टीशन हो गया था 1947 में, तो जो टेरिटरी थी वो क्या थी, जो बांग्लादेश की टेरिटरी थी वो ईस्ट पाकिस्तान बन गई थी। ठीक है। और उसी के साथ साथ एक वेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान था जो कि 1600 किलोमीटर दूर था। ठीक है। तो टू विंग्स ऑफ पाकिस्तान हो गए। ठीक है। एक ज्योग्राफिकल लैंग्वेज और उनका कल्चर क्या है डिवाइड हो गया। जो मेजॉरिटी ईस्ट पाकिस्तान था उसकी पॉपुलेशन बंगाली बोलती थी, और जो वेस्ट पाकिस्तान था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो उर्दू और पंजाबी बोलती थी। ठीक है। लैंग्वेज मूवमेंट्स, भाई कुछ लैंग्वेज हुए कि बंगाली क्यों बोलनी है। ठीक है। क्योंकि भाई जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए इस चीज़ को लेके बहुत सारे। ठीक है। तो इसमें इंडिया का क्या रोल है कि बहुत सारे जो रिफ्यूजीज़ थे वो क्या है इंडिया आ गए। ठीक है। जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनने क्या है कि भाई इनके लिए मिलिट्री प्रोवाइड की, इनको सपोर्ट प्रोवाइड की। ठीक है। ऑन December 3, 1971 में पाकिस्तान ने क्या है अटैक किया इंडिया पे। ठीक है। द इंडो पाक वॉर, जो कि 13 डेज तक चला था आपका। फिर उसके बाद क्या हुआ कि December 16, 1971 में जो पाकिस्तान मिलिट्री है उसने क्या है सरेंडर कर दिया था, और उसके बाद हमारा जो बांग्लादेश है उसका क्या था क्रिएशन हुआ था। ठीक है। उस दिन को हम विक्टोरिया डे बोलते हैं बांग्लादेश में। नेक्स्ट है आपकी श्रीलंका। देखो श्रीलंका का कैसा फ्रीडम स्ट्रगल रहा था। सबसे फर्स्ट है आपका पुर्तगाज पीरियड। ठीक है। जो पुर्तगाज था वो उसका फर्स्ट यूरोपियन कॉलोनाइजेशन था श्रीलंका का, जो कि कंट्रोल किया गया था। ठीक है। जो कि कंट्रोल्ड नेशन था। ठीक है। जहाँ पे क्या था कि भाई सब चीज़ें कंट्रोल थी, कि आप इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। डच पीरियड था कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो क्या थी सारे कोस्टल एरियाज़ को अपने अंडर कंट्रोल करती थी। ठीक है। फिर ब्रिटिश पीरियड आया। ब्रिटिश ने क्या किया
कि भाई अपनी ही खुद की एक क्राउन कॉलोनी बना दी 1802 में, ठीक है। फिर 1815 में क्या हुआ कि भाई हमें क्या है कि हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं रहना, मतलब कि हमें किसी भी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं रहना, हमारे पास खुद के राइट्स होने चाहिए, खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो 1948 में क्या था, 1948 से पहले क्या हुआ था, 1930 में जो डॉनमग कॉन्स्टिट्यूशन था उसने एक सिग्निफिकेंट स्टेप उठाया सेल्फ गवर्नेंस के लिए कि भाई हमें क्या है, एक सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। तो 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका ने क्या है, इंडिपेंडेंस गेन कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था वो DS सैनिकेनाइकी था, ठीक है भाई। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या था कि हमारी जो श्रीलंका है वो भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था, ठीक है, कि हम उनकी भी खुद की गवर्नमेंट थी, उनके भी खुद की डेमोक्रेसी थी। नेक्स्ट है आपकी नेपाल। देखो स्टेबलाइजमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, देखो जब आपका रानास का फॉल हुआ था तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, ठीक है, यहाँ पे क्या था, किंग का बहुत ज़्यादा रोल था कि भाई किंग ही क्या है, हर चीज़ को बताएगा, ठीक है। जो हमारा पंचायत सिस्टम था वो भी क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया गया था कि भाई यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल फैसले नहीं लिए जाएंगे, आपका जो किंग है वही क्या करेगा, सारे फैसले लेगा, ठीक है। तो नेपाल ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 2015 में, जिसमें क्या है कि उनको एक फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए था जहाँ पे क्या है कि माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइज ग्रुप को भी क्या है पूरी इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भूटान। देखो भूटान मॉडर्नाइजेशन अंडर द मोनार्की, ठीक है। भूटान सॉट टू मॉडर्नाइज अंडर अ सेंट्रल मोनार्की वाइल मेंटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस। देखो उनने मॉडर्नाइज होने के साथ साथ क्या है, अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखा, ठीक है। मतलब भाई इनने बहुत सारी ट्रीटी साइन करी, जैसे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है इंडिया भूटान के बीच में, ठीक है, कि भाई आप क्या हमारी प्रोटेक्शन करोगे, डिफेंस की गारंटी वगैरह लोगे, ठीक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। तो भूटान आज कैसा है, यूनिक है, बैलेंस कर रहा है अपनी मॉडर्नाइजेशन को और अपने कल्चर को, ठीक है। मतलब देखो भाई भूटान का जो स्ट्रगल था वो बहुत ही कम था और सब कंट्रीज़ को देखने से, तो इसको क्या है कि ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं सहनी पड़ी, इसको बहुत ही ईजिली क्या है इंडिपेंडेंस मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मालदीव्स। भाई इसकी स्ट्रगल में क्या हुआ था, 20वीं सेंचुरी के दौरान पॉलिटिकल अवेयरनेस को क्या है बढ़ाया गया था, ठीक है, कॉलोनी मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया गया था, ठीक है। मालदीव्स जो है उनको क्या है ऑटोनॉमी चाहिए थी, मॉडर्नाइजेशन चाहिए था, ठीक है। तो ऑन जुलाई 26, 1965 में जो मालदीव्स था वो क्या है फुली इंडिपेंडेंस हो गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई उसके बाद, देखो इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट रिपब्लिक 1953 में क्या हुआ था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद अमीन दीदी, उनने क्या किया था, एक मॉडर्नाइजेशन कंट्री को अटेम्प्ट किया था कि भाई यहाँ पे वुमेन्स को अपने राइट्स मिलेंगे, ठीक है, किसी को भी क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, फुली क्या हो पूरे इक्वल हो सब लोग, ठीक है। सेकेंड रिपब्लिक 1968 में जब आपके प्रेसिडेंट थे इब्राहिम नाजिर, ठीक है, तो उनने फोकस किया था मॉडर्नाइजेशन पे, उन्होंने स्कूल इंट्रोड्यूस किया था, हेल्थ केयर सर्विस इंट्रोड्यूस की। देखो इसके भी चैलेंजेस, इसकी भी डेमोक्रेसी के चैलेंजेस के लिए क्या है, इसकी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि आपका इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है, लीडरशिप में बहुत सारे चेंजेस थे, सिस्टम आपका करप्शन था, पर फिर भी क्या है कि भाई इन लोगों ने क्या है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट करी कि मतलब कि हमारा जो नेशन है वो कैसा हो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, टूरिज़्म भी हो जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है। जो भी दिक्कत परेशानी है उसको हम क्या है मिलके सॉल्व कर लेंगे, हम अपनी डेमोक्रेसी को बैलेंस रखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाएंगे, ठीक है। हम क्या है कि अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाएंगे।
आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर आपको यूनिट समझ आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बच्चों की भी हेल्प हो सके। देखो वैसे जो भी स्ट्रगल्स वगैरह है वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई, क्योंकि सबके स्ट्रगल्स क्या है, अलग अलग है, तो आपको थोड़ा डेट वगैरह स्ट्रगल्स की, कब इंडिपेंडेंस मिली कब नहीं, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।